हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू रूरल मार्केटिंग का न्यू चैप्टर दैट इज सेगमेंटिंग रूरल मार्केट स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अपना मार्केटिंग मिक्स कंप्लीट किया था। आज हम रूरल मार्केट सेगमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो लेक्चर में हम फॉलोइंग टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे और वो टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन टू मार्केट सेगमेंटेशन, मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, definition of market segmentation, prerequisites of effective rural market segmentation और philosophies and degrees of rural market segmentation। तो हम 5 टॉपिक आज कवर करेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन का क्या मीनिंग है, मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशंस करेंगे और उसके साथ ही प्री रिक्विजिट्स इफेक्टिव रूरल मार्केट सेगमेंटेशन के क्या क्या हैं वो कंप्लीट करेंगे और साथ ही फिलॉसफीज एंड डिग्रीज जो हैं रूरल मार्केट सेगमेंटेशन की वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिफोर डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन का एक थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू लेते हैं एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट में कि मार्केट सेगमेंटेशन है क्या, किस तरह से आया, उसके बारे में। अब कोई भी मार्केटियर है वो अपनी टारगेट मार्केट को हमेशा टू ब्रॉड कैटेगरीज में क्या करता है, आप कह लीजिए टारगेट करता है। ठीक है, आप जैसे फर्स्ट वन इज हमारा मास मार्केट स्ट्रैटेजी, दूसरी होती है मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मास मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है और मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या है। मास मार्केट स्ट्रैटेजी है बेसिकली इट मीन्स टारगेटिंग द टोटल मार्केट एज पोटेंशियल बायर्स। दोनों को पहले मैं आपको एक जनरल इसका मीनिंग बताती हूँ। मास मार्केट स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है और हमारा मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है। मास मार्केट स्ट्रैटेजी के अंदर हम पूरी की पूरी जो टोटल मार्केट है, ठीक है, अब हमारी टोटल मार्केट में आपको पता भी है बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, आप कह लीजिए मिडिल एज के लोग भी होते हैं, यंगर पीपल भी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। सबकी अपनी नीड्स होती हैं, बच्चों की अपनी नीड्स होती हैं, बड़ों की अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड सो ऑन। लेकिन इसके अंदर जो हमारा मार्केटियर है सभी तरह के कस्टमर्स को एक ही तरह का लेकर चलता है। ठीक है, मतलब सभी तरह के लोगों के लिए वो क्या कर रहा है, एक ही प्रोडक्ट क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो वो हो गया। अब जैसे देख लीजिए आशीर्वाद आटा, उन्होंने क्या किया, जितने भी पूरी की पूरी आप कह लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन है, अब चाहे वो बड़े भी हैं चाहे बूढ़े भी हैं चाहे आप कह लीजिए यंगर लोग भी हैं, सबके लिए वो एक तरह का आटा बना रहे हैं। दैट वो वाइट कलर का जो फ्लोर व्हीट फ्लोर आ रहा है वो बन रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे भी चपाती खाते हैं, बड़े लोग भी क्या करते हैं, चपाती खाते हैं। तो ये आशीर्वाद वालों की किस तरह की स्ट्रैटेजी हुई, मास मार्केट स्ट्रैटेजी हुई। और मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं पूरी मार्केट के अंदर, आपको मैंने अभी बताया डिफरेंट हेट्रोजीनियस टाइप के लोग होते हैं। दैट मीन्स डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों का डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है, डिफरेंट इनकम लेवल होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है। यहाँ तक कि कोई भी दो पर्सन्स भी सेम नहीं होते। आप और आपकी फ्रेंड को ही अगर एग्जांपल लीजिए, दोनों के नेचर में बहुत ज़्यादा क्या होगा, डिफरेंस होगा। लेकिन हम मार्केट सेगमेंटेशन में क्या करते हैं कि जो मार्केटियर होता है पूरे बाजार को हिट्रोजीनियस ग्रुप में वो क्या करता है, हिट्रोजीनियस मार्केट देखता है कि यहाँ पर डिफरेंट तरह के लोग रह रहे हैं। वो क्या करता है, उस हेट्रोजीनियस मार्केट को किस में बदल देता है, होमोजीनियस। जैसे सपोज मेरे को प्रोडक्ट कोई बनाना है, मैंने एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर दिया। जैसे एक हो गया बिल्कुल इन्फेंट्स हो गए जो 2 साल तक के बच्चे होंगे, फिर उसके बाद टीन एजर्स, यंगर्स, उसके बाद मिडिल एज ग्रुप एंड ओल्ड एज ग्रुप, इस तरह से। और सपोज मैंने उसमें से देखा कि सभी के लिए तो अच्छे खासे मार्केटियर्स अवेलेबल हैं, बड़ों के लिए भी अच्छे खासे प्रोडक्ट दूसरे मेरे कॉम्पिटिटर्स बना रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो क्यों ना बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाया जाए। तो इतने सारे ग्रुप में से जब मैंने एक स्पेसिफिक ग्रुप को क्या कर लिया,
चूज कर लिया दैट, और मैंने ये पूरी की पूरी मार्केट को किस तरह से डिवाइड किया था, एज ग्रुप के बेसिस पर। दिस इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। अब जैसे आप जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का एग्जांपल लीजिए, उन्होंने बाजार को क्या करा, सेगमेंट्स में डिवाइड किया ना, टुकड़ों में डिवाइड किया। टुकड़ों में कैसे डिवाइड किया, उन्होंने एज ग्रुप के बेसिस पे डिवाइड किया, छोटे बच्चे, फिर बड़े लोग, फिर बूढ़े लोग, उसके बेसिस पर। ये तो हो गया उनका मार्केट सेगमेंटेशन कि उन्होंने हेट्रोजीनियस मार्केट थी, मतलब डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग मार्केट के अंदर रह रहे थे, उसमें से उन्होंने क्या कर दिया, उस हेट्रोजीनियस के बेसिस पर उन्होंने क्या कर दिया, होमोजीनियस ग्रुप बना दिए, कि इन्फेंट्स का बना दिया, उसके बाद टीनेजर्स का बना दिया, इस तरह से उन्होंने ग्रुपिंग कर ली। और उसके बाद उन्होंने 0 से लेकर जो छोटे बच्चों का ग्रुप था, इन्फेंट्स हो गए, उसको चूज कर लिया, और उसके लिए वो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन जो उन्होंने उसमें से भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को चूज किया, सिर्फ बच्चों को, अब बच्चे थोड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन उन्होंने इन्फेंट्स को लिया, तो दिस इज नोन एज टारगेट मार्केटिंग। अभी हम फिलॉसफीज पढ़ेंगे ना, तब मैं इस एग्जाम्पल को आपको और अच्छे से क्लियर करूंगी। नेक्स्ट कम्स मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन है क्या? रूरल मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पोटेंशियल रूरल मार्केट into distinct sub markets of consumer with common needs and characteristics। अगर बात की जाए रूरल मार्केट सेगमेंटेशन की, तो रूरल मार्केट सेगमेंटेशन क्या है कि पोटेंशियल रूरल मार्केट को क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है, डिस्टिंक्ट सब मार्केट्स में। ठीक है, एक आपको पता है पूरी की पूरी मार्केट को छोटे छोटे डिस्टिंक्ट सब मार्केट्स के अंदर क्या कर देना, डिवाइड कर देना। और जो डिवीजन होगा वो कैसे होगा, जैसे ग्रुपिंग कर देनी। जैसे अब रूरल मार्केट के अंदर भी मैंने सपोज एज के बेसिस पर ग्रुपिंग कर दी, एज के बेसिस, उसमें भी चिल्ड्रंस हो गए, फिर 18 से 40 वर्ष की आयु वाले लोग हो गए, फिर 40 से 60 वालों की ग्रुपिंग कर दी, फिर अबव 60 इयर्स ऑफ एज वालों की ग्रुपिंग कर दी। तो अब आपको पता है कि जो बच्चे, जैसे सपोज आपके हम उम्र के बच्चे होंगे, उनकी नो डाउट फिर भी कुछ हद तक जो नीड्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपके साथ क्या होंगी, मिलती जुलती होंगी। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया अपने कस्टमर्स को। दिस इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन एक आप कह लीजिए कि स्टार्टिंग स्टेप है किसका, रूरल मार्केट स्ट्रैटेजी का। जब एक बार सेगमेंटेशन क्या हो जाती है, टेक प्लेस हो जाती है, तो मार्केटियर क्या करता है, मार्केटियर टारगेट करता है अपनी आइडेंटिफाइड कस्टमर ग्रुप्स को विद प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स, सो एज टू पोजीशन द प्रोडक्ट एंड ब्रांड ऑफ द कंपनी एज परसीव्ड बाय द टारगेट का सेगमेंट्स। अब देखिए अब क्या होता है, अब मैंने डिवाइड कर दिया रूरल मार्केट को, एक मैंने लिए कि 0 से लेकर 2 साल के बच्चे, ठीक है, जिनको इन्फेंट्स, फिर 2 से लेकर मैंने 10 साल की ग्रुपिंग कर दी, फिर टीनेजर्स की ग्रुपिंग कर दी, 10 से 18 वर्ष के हो गए, फिर 18 वर्ष से मैंने 40 साल वाले लोगों की ले ली, फिर 40 से इस तरह की ग्रुपिंग। और सपोज मैंने सोचा कि मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ थोड़े बड़े बच्चों का, दैट मीन्स बड़े लोगों का, दैट मीन्स अबव 18 वालों का। तो 18 ईयर्स से अबव जो भी मेरी 18 ईयर्स से अबव 40 ईयर्स तक के जितने भी लोग, उनके लिए मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो मैंने ये टुकड़ों में बांटा, दैट इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। एज ग्रुप्स में जो मैंने डिवाइड किया, और उसके बाद एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को उठा के उसके लिए मैंने क्या करने स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, टारगेट ग्रुप हो जाएगा, मेरे लिए वो क्या हो जाएगी, टारगेट मार्केटिंग हो जाएगी। क्योंकि मैं उसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए क्या करूँगी, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाऊंगी कि किस तरह से उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को मेरे को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट कम्स डेफिनेशन। अब देखिए हम डेफिनेशन करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन की। मार्केट सेगमेंटेशन हम यहाँ पर दो डेफिनेशंस करेंगे, एक है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन और दूसरी हमारी है फिलिप कॉटलर की। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन में मार्केट सेगमेंटेशन को कैसे बताया गया है कि मार्केट सेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि डिवाइड करना हेट्रोजीनियस मार्केट ऑफ स्मॉलर कस्टमर ग्रुप हैविंग दी सर्टेन होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द
फर्म। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली मार्केट सेगमेंटेशन क्या है कि हेट्रोजीनियस मार्केट्स को स्मॉलर कस्टमर ग्रुप्स में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, जिनकी सर्टेन होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है, दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द फर्म। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग रहते हैं। फिर मैं ग्रुपिंग कर देती हूँ। ग्रुपिंग मैं कैसे करती हूँ कि जिनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनको एक ग्रुप में डाल दिया। जैसे सपोज 11 से 18 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, एज ग्रुप के बच्चे हैं, जिनको टीनेजर्स भी बोला जाता है, उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका नेचर, उनका लाइफस्टाइल क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। जब होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट। और फिलिप कॉटलर क्या कहते हैं, फिलिप कॉटलर कहते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, इज द सब डिवाइडिंग ऑफ अ मार्केट इनटू होमोजीनियस सबसेट्स ऑफ कंज्यूमर्स वेयर एनी सबसेट मे बी कंसीवेबली बी सिलेक्टेड एज अ मार्केट टारगेट टू बी रीच्ड विद अ डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स। और फिलिप कॉटलर क्या कहते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है कि सब डिवाइड कर देना पूरी की पूरी मार्केट को किसके अंदर, होमोजीनियस सबसेट्स ऑफ कंज्यूमर्स में, जहां पर किसी भी सबसेट को हम देखो सबसेट का यहाँ पर क्या मतलब है, सेगमेंट, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसेट का क्या मतलब है आपका सेगमेंट। हमने क्या कर देना है, पूरी की पूरी मार्केट को होमोजीनियस ग्रुप्स में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। होमोजीनियस का मतलब बताया ही था, सिमिलर ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। और जो मार्केटियर होगा इस इतने सारे होमोजीनियस ग्रुप्स में से किसी भी एक सेगमेंट को क्या कर लेगा, एक पर्टिकुलर सबसेट को क्या कर लेगा, वो सिलेक्ट कर लेगा और उसी सबसेट के लिए प्रोडक्ट्स बनाएगा, उसी सबसेट के लिए वो क्या बनाएगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फ्रेम करेगा। अब आ जाती हैं कि क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं इफेक्टिव रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन की। तो यहाँ पर हमारे पास 6 प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं एक इफेक्टिव रूरल मार्केट सेगमेंटेशन के लिए। वो क्या क्या है, फर्स्ट वन इज़ मेजरेबल, सेकेंड वन इज़ असेसेबल, थर्ड वन इज़ डिफरेंशिएबल, fourth one is substantial, fifth one is actionable, and sixth one is journal consideration. Now we will discuss about measurable. Measurable का मतलब क्या होता है, market segmentation must be measurable in order to calculate the market potential. Market जो सेगमेंटेशन है, सपोज मैंने होमोजीनियस सबसेट्स में मार्केट की ग्रुपिंग कर दी, ठीक है, डिफरेंट सारे मैंने क्या कर दिए हैं, ग्रुप्स बना दिए हैं मार्केट के। जैसे मैंने एज ग्रुप में ही बना दिया, टीनेजर्स हो गए, इन्फेंट्स हो गए, ठीक है। लेकिन ये है कि जो मार्केट सेगमेंटेशन मैंने डिवाइड करी है, मैं उसके रिजल्ट्स को क्या कर पाऊँ, मेजर कर पाऊँ, ठीक है। जो सेगमेंट्स हैं नो डाउट वो डिस्टिंक्ट होंगे, क्लियर होंगे, मेजरेबल होंगे। जो उनका साइज़ है, जो उनका प्रॉफिट है और जितनी भी अदर एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट की, वो क्या होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए कि हाँ भी मेरे को इस पर्टिकुलर सेगमेंट से कितना प्रॉफिट हो रहा है। हाँ तभी फ़ायदा ना, क्योंकि अगर मेरे को मैं उसकी उस पर्टिकुलर सेगमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर ही नहीं कर पाऊंगी, क्वांटिफाइबल ही नहीं होंगी, तो देयर विल बी नो यूज़ ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। क्योंकि फिर मार्केटियर अपना मुनाफा या अगर उसको घाटा भी हो रहा है, किस तरह से उसको मेजर करेगा। नेक्स्ट कम्स असेसिबल। अब देख लीजिए, जो असेसिबल का क्या मतलब होता है, विद इन द रीच, जहाँ तक आपकी पहुँच हो। अब सपोज मैंने रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन कर दी, लेकिन मेरे पास वो एरिया असेसिबल होना चाहिए, मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। अगर मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगी तो मैं किस तरह से कंज्यूमर्स को अपना सामान डिलीवर करूँगी। तो जो हमारे मार्केट्स होने चाहिए, ठीक है, जो हमारा सेगमेंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, असेसिबल। दैट मीन्स इट शुड बी विद इन द रीच ऑफ मार्केटियर, मार्केटियर की रीच में ही होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है कि मार्केट सेगमेंटेशन का फ़ायदा क्या है, जब पूरी की पूरी मार्केट क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तभी मैं मार्केट सेगमेंटेशन कर पाऊंगी उसको। देखो पूरी मार्केट अगर हिट्रोजीनियस होगी तभी तो उसको मैं होमोजीनियस में क्या कर पाऊंगी, कन्वर्ट कर पाऊंगी, तभी मैं उसकी होमोजीनियस ग्रुपिंग कर पाऊंगी, होमोजीनियस सबसेट्स कर पाऊंगी। नेक्स्ट कम्स दी सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब है कि जो सेगमेंट है,
ठीक है, जो आपने बाजार को टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, यू हैव ब्रोकन डाउन द मार्केट इनटू स्मॉलर पीसीस, स्मॉलर सेगमेंट, स्मॉलर सबसेट्स, वो इतने होने चाहिए कि आपको प्रॉफिट अर्न करके दे सके। कोई भी पर्सन लॉसेस में जाएगा तो वो कब मोटिवेट नहीं होगा, लॉसेस में जाएगा कौन सा पर्सन मोटिवेट होगा कि वो अच्छे से काम करे, ठीक है, वो पर्सन डिप्रेस्ड होता जाएगा। तो वो सेगमेंट ऐसा होना चाहिए कि हाँ भी उसमें क्या हो, प्रॉफिट आप इजीली अर्न कर पाओ। नो डाउट, जैसे हमने बात की थी कि जो बिजनेस होता है इट इज़ अ बेड ऑफ रोजेस, रोजेस के साथ आपको पता है कि थॉर्न्स भी होते हैं, और थॉर्न्स क्या होते हैं कि लॉसेस के रिस्क भी होते हैं बिजनेस के अंदर। तो सब्सटेंशियल का मतलब यहाँ पर क्या है कि सेगमेंट इतना होना चाहिए कि आपको मुनाफा भी कमा के दे। नो डाउट कभी कभार घाटा भी होता है बिजनेस में, लेकिन लेकिन प्रॉफिट भी होना चाहिए। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ने देखो बिल्कुल ही क्या किया, छोटे बच्चों को चूज़ किया, और उसका पहले वहाँ पर कोई भी मार्केटियर पहले से अवेलेबल था ही नहीं, ठीक है, जो छोटे बच्चों के प्रोडक्ट्स बना रहा हो। तो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ने देखो कितना मुनाफा कमाया, क्योंकि वो जो सेगमेंट उन्होंने चूज किया वो कैसा सेगमेंट था, सब्सटेंशियल सेगमेंट था। नेक्स्ट कम एक्शनेबल और फिजिबल। जो सेगमेंट है दैट अ कंपनी विशेस टू परस्यू मस्ट बी एक्शनेबल इन द सेंस दैट, मतलब आप ये देख लीजिए कि जो आप जो जिस भी आपने सेगमेंट के लिए सोची कि मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाऊंगी, मैंने टीनेजर्स के लिए सपोज प्रोडक्ट बनाने हैं, तो आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप जो आपके दिमाग में आइडिया है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाने का, आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाओ। आपके पास सफिशेंट फाइनेंस होना चाहिए, आपके पास सफिशेंट ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा कुछ एक जर्नल कंसिडरेशंस होने चाहिए कि प्रॉफिटेबल हो वो पर्टिकुलर सेगमेंट, किसी भी तरह का रिस्क तो होता है लेकिन अनयूजुअल रिस्क नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिटर्स हों लेकिन ये नहीं कि कॉम्पिटिटर्स भी आपके साथ डायरेक्टली फाइट करे। तो ये कुछ एक कंसिडरेशंस हैं जो अबव पॉइंट्स के साथ आपको टेक केयर करनी है जब भी आप क्या कर रहे हो, मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट कम्स द फिलॉसफीज और डिग्रीज ऑफ रूरल मार्केट सेगमेंटेशन। अब देख लीजिए कुछ एक पॉइंट्स तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं फिर भी दोबारा से करती हूँ क्या क्या फिलॉसफीज है मार्केट सेगमेंटेशन की। सबसे पहले बात आती है मास मार्केटिंग की। जब मैंने ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया था तब भी आपके साथ मास मार्केटिंग की बात की थी। मास मार्केटिंग होती क्या है कि पूरी मार्केट को एक सेगमेंट लेकर चलना। जैसे आशीर्वाद आटा का एग्जाम्पल लिया था, उन्होंने पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को एक मास मार्केटिंग लेकर चला और सभी के लिए वो एक ही व्हीट फ्लोर क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, और मैक्सिमम 80 to 90% पॉपुलेशन वो ही क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। उनको पता है बच्चे भी आटा खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं वो भी खाते हैं। तो ये हो गया मास मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग कैसे हो गया, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ने किया, टुकड़ों में क्या कर दिया, मार्केट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। या कई कंपनीज करती हैं, मैक्सिमम कंपनीज क्या करती है, मार्केट सेगमेंट, क्योंकि सभी के लिए आप कह लीजिए हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, सभी के लिए एक प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आपको पता है घर में भी आपकी जो मदर है, ठीक है, आपकी ब्रदर के लिए कुछ बन रहा है, आपके लिए खाने में कुछ बन रहा है, आपके फादर के लिए कुछ बन रहा है, क्यों, क्योंकि सबकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, डिफरेंट है। एक चीज़ से सभी सेटिस्फाई नहीं होते। अगर उन्होंने एक चीज़ बनाई है तो कोई कहेगा मुझे नहीं ये चीज़ पसंद, सेकंड पर्सन कहेगा मुझे नहीं, आपने मेरी पसंद का कुछ नहीं बनाया। तो यहाँ पर भी क्या है, क्योंकि मास मार्केटिंग नहीं की जाती, सेगमेंट मार्केटिंग का ही क्या है, आप कह लीजिए ट्रेंड है। सेगमेंट मार्केटिंग में भी क्या होगा कि जैसे उसने किया, आपकी जॉनसन एंड जॉनसन्स ने, उन्होंने क्या कर दी, एज ग्रुप के बेसिस पर क्या कर दिया, पूरी की पूरी मार्केट को क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया, और पर्टिकुलर सेगमेंट दैट मीन्स इन्फेंट्स को उन्होंने क्या कर लिया, चूज कर लिया। तो दिस इज नोन एज सेगमेंट मार्केटिंग। बट सेगमेंट मार्केटिंग कैन बी डन डिफरेंटली। जैसे देखिए निच मार्केट हो गया, सेगमेंट मार्केटिंग के बाद इन्होंने बात की निच मार्केटिंग की। निच मार्केटिंग भी बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है। जैसे देख लीजिए निच मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है, निच एरिया क्या होता है बाजार के अंदर, निच एरिया वो एरिया होता है जहाँ तक कोई भी मार्केटर अभी तक नहीं पहुँचा, या पहुँचा भी है तो बड़े कम
मार्केटियर ही अभी उस एरिया तक पहुंच पाए हैं। दिस इज नोन एज निच मार्केटिंग। जैसे देखो जैसे साइकिल का एग्जांपल लेते हैं। साइकिल के अब बिस्किट्स का एग्जांपल मैं आपको इससे बेटर वे में बताती हूँ। बिस्किट्स में देखो कि आपके पास जैसे पहले टाइगर, ये पार्ले जी वगैरह होते थे, ये ग्लूकोज बिस्किट्स बनाते थे और वो ही सब जगह पूरे वो ये लेकर चलते थे कि सबको वो चीज़ क्या आएगी, पसंद आएगी। लेकिन अब करंटली देखो, और बीच में जैसे बच्चों के लिए चॉकलेट्स, बिस्किट्स, वो भी एक तरह की काफ़ी ज़्यादा लेवल पर प्रोडक्शन हो रही। बट अब देखो, अगर हम पास्ट फ्यू ईयर्स की बात करें, 4 to 5 ईयर्स की बात करें, हमारे भी इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे किस तरह की होती जा रही है, आप कह लीजिए हेल्थ कॉन्शियस होती जा रही है, डाइट कॉन्शियस होती जा रही है। और आप देखो कि अभी बिल्कुल नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, जैसे न्यूट्री के बिस्किट्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करें, डाइट बिस्किट्स बना रहे हैं, डाइट कोक बना रहे हैं, जिसके अंदर कैलोरीज का लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, शुगर का लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। वो मैदा वगैरह की जगह जो हमारा रिफाइंड फ्लोर होता है, उसकी जगह भी वो क्या करें, ओट्स कुकीज़ आ रही हैं, जो कि हेल्दी वर्जन है। और आपने देखा होगा कॉमनली जितने भी और अदर बिस्किट्स ब्रांड है, वो ये चीज़ें नहीं प्रोड्यूस कर रहे। और जो लोग और जो प्रोड्यूसर, जो मार्केटियर्स अभी ये आप कह लीजिए ये ओट्स की कुकीज़ वगैरह बना रहे हैं, उनके लिए ये ओट्स की कुकीज़ की मार्केट क्या है, निच मार्केट है, क्योंकि अभी इसके लिए मार्केटियर्स क्या हैं, बड़े ज़्यादा कम है। जो हमारे रिनाउंड मार्केटियर्स हैं, जैसे बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अभी तक इस एरिया में नहीं आया, तो उन्होंने लगा कि फटाफट से इस एरिया को ग्रैब कर लिया जाए, यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली जाए। तो जो ओट्स कुकीज़ के मार्केटियर हैं, उनके लिए वो पर्टिकुलर जो हेल्थ कॉन्शियस लोगों वाला एरिया है, मार्केट है, वो कैसी मार्केट है, निच मार्केट है। और माइक्रो मार्केट क्या होती है, माइक्रो मार्केट का मतलब होता है टेलरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोग्राम्स। यहाँ पर देखो कि पर्टिकुलर टेस्ट या पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो मार्केटिंग होती है, दैट इज नोन एज माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग में दो तरह के आ जाते हैं, एक तो लोकल मार्केटिंग आ जाती है, एक आती है इंडिविजुअल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग होती है जो जब हम लोगों की मार्केटिंग नीड्स को सेटिस्फाई करें, एक पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप हो गया, या एक पर्टिकुलर आप क्या सपोज जैसे आप कह लीजिए यमुनानगर, जैसे कोई भी पर्टिकुलर जगह की अगर मैं बात करूं, जैसे यमुनानगर की ही बात कर लीजिए, यहाँ पर भी एक मैंने पर्टिकुलर एरिया के लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ क्या करी, बनाई, वो होगी लोकल मार्केटिंग। और आपकी इंडिविजुअल मार्केटिंग होगी जैसे आप किसी टेलर, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स जैसे होते हैं, आजकल कस्टमाइज प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए प्रचलन है। जैसे आप टेलर के पास भी गए, नो डाउट रेडीमेड कपड़े अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करो, सेम तरह के आपको बड़ी सारी वैरायटी मिल जाती है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, स्पेशल अपना फैब्रिक खरीद कर एक पर्टिकुलर टेलर के पास जाकर अपनी ड्रेस को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कस्टमाइज करवाते हैं। दिस इज़ नोन एज इंडिविजुअल मार्केटिंग। और लास्ट जो कंसेप्ट है, दैट इज टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि पूरी की पूरी मार्केटिंग को, जैसे मैंने टुकड़ों में बांट दिया, सेगमेंट्स में बांट दिया, सबसेट्स में बांट दिया। अब जैसे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ने क्या किया, पूरे बाजार को टुकड़ों में बांट दिया एज ग्रुप के बेसिस पर। दिस इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन, दैट मीन्स डिवाइडेड द मार्केट्स इनटू पीसेस, इनटू सेगमेंट्स, इनटू सबसेट्स। और उसके बाद उन्होंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट उठा लिया, कौन सा, बच्चों का, और वो बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाने क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। तो ये उनके लिए क्या हो गया, टारगेट मार्केटिंग हो गया। टारगेट का मतलब क्या है, निशाना लगाना, पूरी मार्केट के अंदर में से टुकड़ों में बांट के एक पर्टिकुलर मार्केट को उठा लिया, दैट इज नोन एज टारगेट मार्केटिंग। क्लियर। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्या क्या किया, मार्केट सेगमेंटेशन का इंट्रोडक्शन, मार्केट सेगमेंटेशन होती क्या है, डेफिनेशंस की थी मार्केटिंग, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन और अपनी फिलिप कॉटलर की, फिर प्री रिक्विजिट्स क्या थे मार्केट सेगमेंटेशन के, और उसके बाद अभी हमने कुछ एक कंसेप्ट्स डिस्कस किए मार्केट सेगमेंटेशन के। स्टूडेंट्स, अगर आपको जितना अभी तक हमने किया है किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स और क्वेरीज ले सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं, जो भी हमारा रिमेनिंग पोर्शन रह गया है मार्केट सेगमेंट्स का, अपनी आने वाली वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।